जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो सभी भाइयों को पहले जय हिंद। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि बीएसएफ का जो RORM है, रिजल्ट आने के बाद रनिंग अभी से आपको कैसे करनी है। अगर कोई बच्चा बिगिनर है, कोई कैंडिडेट जो है अभी शुरुआत ही शुरू किए हैं, वो अभी रनिंग उनकी 1.6 किलोमीटर नहीं बनती है, तो उन्हें क्या करना है। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका सीना जो है वो 80 है, नॉर्मल आपका 78 सेंटीमीटर है, तो उसे फुला के 86 कैसे लाना है, 86। अब अगर आपका 78 है भाई, तो 8 सेंटीमीटर फुलाना है आपको। उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर पीटी रनिंग आपकी नहीं हो पा रही है, आप थक जाते हो, सांस फूलने लगती है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है, सबको आती है। और शुरुआत में अगर आप 1-2 दिन दौड़ोगे तो शायद 1600 मीटर लग पाए, वो कम ही लग पाता है क्योंकि सांस पूरी भर जाती है, तो लेने में दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। तो उसके लिए हम बताएंगे, यहाँ पे आपको पूरा प्रक्रिया बताऊँगा जैसा मैं करता हूँ। और मैंने बना रखा है भाई, हर चीज़ की रेस बना रखी है। आर्मी AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स का एक फॉर्म आया था, आप सभी को पता होगा। उसकी मैंने रेस निकाली है, जिसमें से 1500 मीटर मांग रखा था, मैंने 5:40 पे उसकी रेस निकाल रखी है। और उसके भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रनिंग आपको कैसे करनी है। PST सीना कैसे निकालना है। BSF SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में था। फर्स्ट राउंड में ही मैंने सीना अपना 80 से 86 6 सेंटीमीटर फुल अप किया था, एक्सपेंड किया था। नॉर्मल हमारा 80 था और मैंने 86 6 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर दिया था वहाँ पे। तो सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा कि मान लो इसमें भी क्या होगा, चेस्ट वगैरह में अगर BSF RORM में है तो चेस्ट अगर आपका नहीं बन रहा है तो कैसे आपको क्या करना है। और लंबाई वगैरह हो गया, तो कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि अगर हमारी लंबाई 168 सेंटीमीटर है तो क्या हमें वहाँ पे लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्योंकि एग्जैक्ट अगर वही हाइट रहती है तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है भाई। क्योंकि आप यहाँ पे नापते हो, अपने हिसाब से मेजरमेंट करते हो, तो 168 आता है आपका, शायद कम भी रहे ज़्यादा भी रहे, तो आप उतना नॉर्मल लेकर चलते हो। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, मैं, मेरा एक दोस्त था खुद का, 12th मैंने उसी के साथ पढ़ाई की थी। तो उनका नाम मनोज था। तो उन्होंने SSC GD इस बार का जो 2022 में जो पेपर हुआ था उसका उन्होंने पेपर निकाला था। 2022 में पेपर निकाला था, उनके अच्छे खास मार्क्स बन रहे थे। 142 142 के आसपास उनके मार्क्स बन रहे थे। लेकिन वो भाई आउट कर दिए गए, किस चीज़ में, हाइट में आउट कर दिए गए। 170 मांगी जाती है, आपको भी पता होगा। 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। लेकिन वहाँ पे उनके वो गए, यहाँ पे वो दौड़ने में बिजी थे, शायद उन्होंने हाइट का कुछ हिसाब लगाया नहीं। मैं खुद बताता हूँ आपका, मेरा 169 1.69 है, 1.69 कह सकते हो, इतनी सेंटीमीटर हाइट है मेरी। लेकिन मैं जब SSC GD की तैयारी कर रहा था, हालांकि मेरा पेपर नहीं निकला था, तो तैयारी कर रहा था मैं, तो उसमें मेरी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हुई थी। 171 पहुँचा दिया था मैंने एक्सरसाइज कर करके। तो वो भी सारा डिस्कस करूँगा मैं, सब आपको प्रक्रिया बताऊँगा कैसे आपको हाइट अगर नहीं है आपकी तो आधे इंच, कहने का मतलब अगर 1.68 आपकी कम है, 1.67 ही है, तो 50 सेंटीमीटर मैं आपको इंक्रीज करा के दिखाऊंगा। और इंक्रीज होती भी हाइट है, या आप कंफर्म मान लेना। उसके बाद वो भाई आउट हो गए थे। बताओ, पेपर निकालने के बाद का अगर वहाँ पे पहुँचो और फिर हाइट में आउट कर दिया जाए तो क्या रहता है भाई, बहुत बड़ा दुख होता है। तो इस वजह से उसे पहले ही तैयार कर लेना चाहिए था। और लगभग मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे थे यूट्यूब पे, तो वो बता रहे थे कि हाइट इंक्रीज़ होती है। 21 ईयर्स के नीचे अगर आप हो तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी, पक्का होगी। लेकिन आप अच्छे से अगर एक्सरसाइज करते हो और आपका डाइट जो प्लान है वो अगर डाइट अच्छे से खाते हो तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। और जो मैंने किया है, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर में खुद हाइट बढ़ाई मैंने, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और चेस्ट का है तो वो भी मैं भाई PSM SCM में मैंने अच्छे से कह सकते हो कि एक बार में ही उन्होंने मेज़र कर दिया था। और उन्होंने ऐसे फीट फीट थोकते हुए बैक में मेरा कि हाँ शाबाश बेटे, अच्छे तुमने किया, और जाओ अपने जितने पीछे खड़े हुए हैं उनको सबको बताओ कैसे ही आपको एक्सपेंड करना है आपका सीना। तो ये हो गया। और बात रही हाँ दौड़ की रही, तो 1.6 किलोमीटर तो सारा कुछ चलो डिस्कस करते हैं। तो बहुत बातें हो गई, तो बता दिया मैंने उसका। तो हाइट में हर चीज़ में अगर आप अनफिट हो ना तो वहाँ पे दिक्कत होगी। सीने के लिए चलो नहीं निकालेंगे तुम्हें, लेकिन यही कहेंगे बैठो, अभी सबसे लास्ट में कराया जाएगा तुम्हारा, तो बैठे रहोगे उतने देर। डर लगता है अंदर से यार कि पता नहीं सीना आए कि ना आए बाद में भी। तो पहले ही सब करके जाओ वहाँ पे कि एक बार में ही सब हो जाए, हाइट नप जाए आपका। और क्योंकि रनिंग बाद में ही होगी आपकी, पहले PST ही कराया जाएगा, उसमें से आउट कर देंगे पहले ही आपको। तो पहले PST होगा, उसके बाद रनिंग कराई जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर आपकी मान लो हाइट है 168 सेंटीमीटर, पहले हाइट कम कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे की जो है, किसी कैंडिडेट की है, किसी मेरे भाई की जो है, अगर 168 सेंटीमीटर एग्जैक्ट हाइट है, तो मैं कन्फर्मली एकदम 100% श्योर होकर कहता हूँ वहाँ पे आपको आउट नहीं करेंगे, वो आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा। लेकिन आप 168 से कम हो, थोड़ा भी कम अगर आप वहाँ पे मिले, तो आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ये बात तय है। वो बुला लेंगे, सभी ऑफिसर वहाँ पे आपके पीछे ही इकट्ठा हो जाएंगे, सभी ऑफिसर्स एक साथ आ जाएंगे, सभी देखेंगे तुम्हारी हाइट। तो सभी से राय ली जाएगी वहाँ पे कि भाई मतलब सर इनका क्या करें हम, सर इनसे क्या करें, मतलब इनकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है।
तो वो अब वहाँ पे भाई 1 सेंटीमीटर कम के लिए अगर निकाला जाएगा आपको तो कितना दुख होगा वो आपको पता है। तो इस वजह से एक्सरसाइज पहले अगर कर लोगे तो वही शायद 160 के वही 1 सेंटीमीटर जो कम थी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको अंदर ले लेंगे। तो ये भाई यही रही बात हाइट की मैं एक्सरसाइज आपका यही शॉर्ट वीडियो डालूंगा। अब कहा तो बारिश हो रही थी तो नहीं जा पाया मैं, कल से जाऊंगा। कल मैं आपको हाइट से लेकर लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप मैंने एक बना रखा वीडियो, कैसे आपका ये अपर चेस्ट और ये लोअर, अपर मिडल और लोअर चेस्ट कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है कि आप ऐसे 3 टाइप का पुशअप है, अगर उस तरीका का पुशअप लगाते हो आप और डेली रोजाना अगर दिन में 2 बार 3 बार आप लगा लेते हो 5 से 10 पुशअप, तो नॉर्मल आपकी जो ये होगा सीना जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। मेरा है अभी भी है नॉर्मल सा मेरा, और क्योंकि छोड़ दिया था मैंने बीच में तो बंद कर दिया था, लेकिन नॉर्मल है क्योंकि एक्सरसाइज मैंने पहले बहुत की थी, बहुत एक्सरसाइज की थी। मैं तैयारी नहीं कर रहा था इस सब की, वनडे एग्ज़ाम की, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की मैं तैयारी नहीं कर रहा था उस टाइम पे। फिजिकल से मुझे इतना प्रेम था भाई, इसीलिए मैंने डिफेंस चूज़ किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि भाई शरीर हेल्दी रहो एकदम, कुछ भी शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और शायद दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे ये लगता है अगर, और उसका सबसे बढ़िया जो उपाय है वो एक्सरसाइज है। जितनी एक्सरसाइज आप कर ले जाओगे, मैं तो सोचता हूँ कि मुझे कोई ट्रेनर मिल जाए, मैं कहीं सिलेक्ट हो जाऊँ ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगेगा भाई। ये तो बात बता रहा हूँ मैं कि सुबह 4 बजे उठ के और 5-6 घंटे एकदम शरीर का पूरा मरम्मत हो जाएगी अच्छे से पूरे दिन में, तो एकदम हेल्दी रहेगा। तो वो मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, तो इस वजह से हाँ। तो हाइट का मैं ट्यूटोरियल आपका बना दूंगा, कैसे आपको कौन कौन से 3-4 एक्सरसाइज करनी है वो आपको वहाँ पे पार करवा देंगी। आपकी हाइट कंफर्म कहता हूँ 1 सेंटीमीटर तो बढ़ा के छोड़ूंगा मैं क्योंकि मेरी खुद बढ़ी है, तो आपको इसी कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे हो गई हाइट की बात। अब आते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट का मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका 3 तरीके की पुशअप्स मारी जाती हैं, एक अपर चेस्ट के लिए, एक मिडल चेस्ट के लिए और एक लोअर चेस्ट के लिए। 3 टाइप का पुशअप्स यहाँ पे लगाया जाता है। तो 3 टाइप्स का पुशअप लगाया जाता है। अपर चेस्ट वही जो डायमंड वाला लगता है, और लोअर चेस्ट अब हाथ की दूरी को थोड़ा मेंटेन कर लो, ज़्यादा दूर पे हाथ को दोनों नहीं रखना है, पास पास रखना है, पुशअप लगाओ आप। उसके बाद ये जब होगा ना, इधर की चीज़ें इंक्रीज होंगी तो नीचे वाला आपका, इधर की जब मांसपेशियाँ जो होंगी इधर की जब वो इंक्रीज होंगी तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आपकी मांसपेशियाँ बढ़ने लगेंगी। तो और थर्ड वाला है जो हाथ को एक्सपेंड करिए, एकदम आपका सीना जो है टच करना चाहिए, सीना आपका ज़मीन में टच करना चाहिए। और पुशअप लगाने का तरीका भी मैं आपको कल बताऊँगा, कल की सुबह की वीडियो में, क्योंकि कुछ बच्चों से पुशअप लगाया जाता है तो भाई वो पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं। ये उठना चाहिए, पीछे उठता है उनका, तो मतलब ये सिर्फ आना चाहिए, ऊपर आए और नीचे नीचे ऊपर आना जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं उठना चाहिए। तो कुछ बच्चे वैसा लगाते हैं पुशअप की नीचे से ऊपर, वो पता नहीं कैसे करने लगते हैं, तो उनका अलग है। तो इना हुआ, मैं उसका भी ट्यूटोरियल आपको बना दूंगा। अब ये रही चेस्ट की बात हो गई। अब क्या था, एक रनिंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, रनिंग आपको कैसे करना है शुरुआती दौर में, क्योंकि आपने अगर छोड़ दिया है, कुछ दिन पहले कर भी रहे थे, अगर इस बार छोड़ भी दिया है आपने रनिंग करना, तो भाई तब भी दिक्कत होती है। अगर 1-2 दिन में आप रनिंग करते हो तो पैर बहुत दर्द होता है। अभी जस्ट में एक गुड़िया का त्यौहार होता है, हमारे इधर मनाया जाता है, 21 तारीख को था, 21 अगस्त को, तो उसमें अखाड़ा यहाँ पे कूदा जाता है। अखाड़ा आप जानते होंगे, आशा करता हूँ, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे अखाड़ा क्या होता है। तो अखाड़ा होता है ना, जो लॉन्ग जंप मारी जाती है BSF RORM में, सेम उसी प्रोसेस से होता है, लेकिन यहाँ वहाँ पे लॉन्ग जंप लगवाई जाती है। तो नॉर्मल प्लेन फिगर रहता है, उसी पे आके आपको जंप लगाना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, प्लेन को थोड़ा सा ऐसे प्लेन रहता है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दिया जाता है, मिट्टी डाल के ऐसे ऊपर कर दिया जाता है, थोड़ा अखाड़ा टाइप का ऐसे बना देता है, ऊंचा टाइप का। जैसे बाइक वाइक नहीं लगाते, मूवी वगैरह में देखा होगा, मिथुन वगैरह जो पुरानी मूवी आती है, तो ऐसा लाते हैं गाड़ी लगा के उड़ के जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। हाँ, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखते हो तो ऐसे उठाया जाता है, उसके थ्रू वहाँ पे जैसे प्लेन उड़ती है ऐसे ही, वैसे आप चढ़ के उसको जंप लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे होता है कंपटीशन होता है, प्राइज़ मिलता है कि आपकी जो दूरी है वो आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो वहाँ प्राइज़ दिया जाता है। तो ये वहाँ पे कराया जाता है। तो वहाँ पे मैंने 2-3 राउंड लगाए थे, फुल स्पीड में दौड़ा था मैं, और पैर ना पूरा शरीर गया, 2-3 दिन तक पूरे शरीर मेरी दर्द हुई थी। तो ये हुआ था इस टाइम। तो अगर आपकी रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर आप शुरुआत में लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप हल्की फुल्की रनिंग लगाओ। ऐसा नहीं है कि बस टाइमर चालू कर दिया और दौड़ने लगे। तो इससे भाई ये होगा कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन ना मन नहीं कहेगा, बिल्कुल मन नहीं कहेगा, वो साथ नहीं देने वाला आपको दौड़ने के लिए। मन कभी साथ ही नहीं देता है, वो अंदर से निकालना पड़ता है कि नहीं भाई करना तो करना है। तो पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल रनिंग करनी है। पहले दिन आप दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो, बस कि आप आराम दौड़ते दौड़ते जाइए, जहाँ पे आपको लगे रुकना है रुक जाइए ईजिली। उसके बाद फिर अपना अगले दिन में, नेक्स्ट डे में जब उतना दौड़ेगा ना, थोड़ा जो शरीर आपका होगा वो फिर से रिसाइकल हो जाएगा उसमें, कि हाँ दौड़ने में एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो नॉर्मल पहले ही दिन में आपको टाइमर लगा के नहीं दौड़ना है कि टाइमर लगा दिया 1600 मीटर हम 5 मिनट में लगाएंगे, आज ही लगाएंगे,
और उस दिन लगा लिए तो दोबारा फिर लगा ही नहीं पाओगे, दौड़ ही नहीं पाओगे। तो शुरुआत आपको हल्के फुल्के से करना है और अपना डाइट जो है सबसे फोकस करना है डाइट पे। ये हाइट बढ़ भी रही है तो ये साइंस भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि हाइट आपको आकर बढ़ानी है तो एक्सरसाइज के थ्रू एक्सरसाइज के साथ साथ आपको कुछ जो न्यूट्रिशन से लेना भी पड़ेगा, क्योंकि जो ये रीढ़ की हड्डी होती है हाइट में सबसे बड़ा रोल यही अदा करती है। तो जब आप हाइट करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, तो यहाँ की हड्डी जो पीछे की है वो बढ़ती है और उनमें बढ़ने की वजह से जो जहाँ पे वो जॉइंट हुई रहती हैं, तो ये डॉक्टर से मैंने बात की थी। यहाँ पे है मेरे साइड में मतलब थोड़ा सा यहाँ से दूर मैं जाता हूँ जब बाज़ार वगैरह, तो वहाँ पे हैं डॉक्टर क्लोज हैं थोड़ा, तो उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने वो बताया था क्लियर कि ऐसे समझाया था मुझे, तो मुझे एग्जैक्ट वो समझ में आई थी बात कि हाँ ये कहीं ना कहीं रोल आपका निभाता है हाइट में। तो कहते हैं 21 साल के पहले जो न्यू एज होती है तो वो लगभग हाइट से बढ़ती रहती है, लगभग मतलब 21 साल तक हाइट बढ़ती है। उसके बाद है साइंटिफिक ये भी है कि 21 साल बाद हाइट की आपकी बढ़ना बंद हो जाती है। आप जितनी हाइट होगी उतनी पे मिल जाएगी, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है हाइट। तो उस टाइम के अगर पहले आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो उनकी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल जो बोन है, उसमें गैपिंग आना शुरू हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने में गैपिंग आ जाती है। अब वो गैपिंग कब भर जाएगी? जब उसमें मांसपेशियाँ भर जाएंगी। उस गैपिंग में अगर मांसपेशियाँ चढ़ गई तो हाइट तुम्हारी उतनी बढ़ गई, उसके नीचे आएगी नहीं। अब वो कब आएगा, मांसपेशियाँ कब भरेंगी? जब आप न्यूट्रिशन खाओगे, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, चना वगैरह आप चबा के खाते हो, तो जो मांसपेशियाँ उसमें एनर्जी मिलेगी, वो जाके उसमें इतनी ताकत रहेगी, हाँ उसमें वो एंटर कर जाएंगी। तो मांसपेशियाँ उसमें अपनी जो जगह खाली होती है उसमें फिलअप हो जाती हैं। अब उसके बाद वो जो बोन होती है उसके बैठने की जगह नहीं मिलती, बस वो उतने पे उतना ही रह जाती है। उसी को कहते हैं एग्जैक्ट प्रोसेस में हाइट को बढ़ना, हाइट का बढ़ना, उससे वही है मेन वजह। उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे, 3-4 एक्सरसाइज हैं। आपको लेटने का हर प्रोसीजर पता होना चाहिए। तकिया जो मतलब वो होता है, पिलो कितनी लगानी चाहिए। कुछ बच्चे 2-3 पिलो रख देते हैं, जैसे क्लास देख रहे हैं तो कभी कभी लेट के क्लास देखना पड़ जाता है, थका लग जाती है। तो पिलो मत रखना, 1-2 पिलो होती है वो रखा जाता है बस। वो कई इतना ऊंचा रख देते हैं कि सर ऐसे ही रहता है, वो जैसा लगता है खड़े हुए हैं। तो उतना नहीं रखना है, वो सारा इसमें रोल नहीं करता है भाई हाइट के, मतलब हाइट बढ़ाने में। तो उसका ये हो गया। अब रनिंग के लिए है तो मैंने बता दिया, शुरुआत आपको आराम से करना है। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब मैं अभी तक देते आया हूँ। जिन बच्चों ने कमेंट किया है वो कह नहीं सकते ये कि आप जवाब नहीं देते मेरे सवाल का, तो हर बच्चों का मैंने जवाब दिया है। जैसा भी आपने कमेंट मुझसे पूछा है सब चीज़ का मैंने यहाँ पे जवाब दिया है। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में और एक्सरसाइज के साथ आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा कैसे करना है। सो जय हिंद एंड जय भारत। ये लॉन्ग वीडियो भी आ सकती है, सबको बता दूंगा एक में ही। मैं दौड़ का, पुशअप्स का, हर तरीके का मैं सब कुछ एक वीडियो में ही बना के बता दूंगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।